बता दें, अगर मैं कहूं कि इसमें अभी कोई दो राय नहीं है, ये 100% है बात, यानी अब इसमें मजीद बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि कल 15 जनवरी कराची में बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं। तो मैं ठीक कह रहा हूं बिल्कुल, या इसमें अभी भी कोई इफ बट शायद अगर मगर है? नहीं जी, अब कोई इफ एंड बट नहीं है, और इंशाल्लाह ताला कल दिन भर जो भी अजला है उनमें इलेक्शन होंगे। सही। अगर मैं ये कहूं कि इस वक्त एज वी स्पीक शजील साहब, पीपल्स पार्टी के पास, अगर पीपल्स पार्टी चाहे भी कि बल्दियाती इलेक्शंस ना हो, जिस तरह आपने चाहा और आपने कहा इलेक्शन कमीशन को उन्होंने इस्तदा मुस्तरद कर दी और बारहा मुस्तरद की, तो अगर मैं ये कहूं कि इस वक्त तो अगर आप चाहें भी तो भी इसके इल्तिवा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो भी मैं ठीक कह रहा हूं, ऐसा ही है? देखिए बादामी साहब, ऐसा कतल नहीं है। अच्छा। अगर आप चाहते तो 2 दिन से जो एक मीडिया ये चला रही थी कि जी एक ऑर्डिनेंस आ सकता है, ऑर्डिनेंस अगर आप चाहते तो आ सकता था, लेकिन ऑर्डिनेंस, हाँ आप मेरी बात है ना, अगर हमारी खुदा न खासा कुछ बदनीयती होती तो ऑर्डिनेंस तो काम अगर लिया तो फिर डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, नोबडी कैन चैलेंज इट। तो ऐसी कोई बदनीयती, जो एक्चुअल ग्राउंड फैक्ट्स थे सिर्फ उनका इस्तेमाल किया गया, जो कि इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया। वरना मतलब अगर ना नियत हो तो फिर वो भी होगा, और आपको कल के इलेक्शन के रिजल्ट भी बता देंगे कि पीपुल्स पार्टी के रिजल्ट जो आएंगे इंशाल्लाह ताला, जिस तरह पीपुल्स पार्टी ने काम किया है तो पीपुल्स पार्टी को इलेक्शन होने में कोई नुकसान नहीं है। तो सर अगर ऐसा है तो फिर जो आप लोगों ने 2 दिन पहले रात गए जो इजलास हुआ, जिसके बाद आप ही मीडिया के सामने आए और कहा कि बल्दियाती इलेक्शंस नहीं होंगे, जिसको अगले दिन फिर इलेक्शन कमीशन ने उड़ा दिया, वो क्यों किया था फिर? देखिए 2 चीजें, एमक्यूएम को रिजर्वेशन थे डिलिमिटेशन पे, हाँ। इसके लिए 10(1) का जो पावर था वो कैबिनेट ने उसको इस्तेमाल किया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इट्स टू लेट, चुप हो गए। फिर दूसरा इशू था वो लॉ एंड ऑर्डर का था, क्योंकि जो हमने जो पहला 10(1) का लिखा था उसमें हमने साथ में ये जरूर लिखा था कि जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं उसके भी आप लोग जो है, जो हमें दरकार है सिक्योरिटी वगैरह, उसको भी देखा जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमें ये राइटिंग में लिखा है कि जी आपने सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पे आर्मी और रेंजर्स को डिप्यूट करना है जी। उसके लिए हमने काफी पहले हम लेटर लिख चुके थे फेडरल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए एक्सक्यूज कर दिया गया कि जी जो कि इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी सिस्टम चल रहे हैं और जो ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इस वक्त उनकी अवेलेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। उन्होंने एक्सक्यूज किया था कि उनकी डेफिनेटली ज्यादा प्रायोरिटी थी कि जो दहशतगर्द जो मुख्तलिफ जगहों पर, कल भी आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, डीएसपी शहीद हुआ है, वहां पर इस तरह अटैक वगैरह हुए हैं। ये दहशतगर्दी की ये थ्रेट आपके सिंध सूबे के लिए भी मौजूद है। आपने खुद तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वो खत भी देखा होगा जिसमें खास तौर पे और किसी जमात की तो नहीं, लेकिन पीपुल्स पार्टी के लिए लिखा गया है कि जिसको भी टारगेट किया जा सकता है। तो ये चीजें जब मौजूद हैं, और उसके अलावा थ्रेट अलर्ट भी है इंटीरियर डिपार्टमेंट के और जो हमारे बाकी सिक्योरिटी इदारों के कुछ थ्रेट अलर्ट उन्होंने मौजूद थे, तो उसमें डेफिनेटली हमने कहा कि जी ये सिचुएशन है, हमें हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई और फेडरल फोर्स नहीं आ रही है। उस ने लिखी, उसको इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कोई बात नहीं है, हो ना हो आप करें इलेक्शन, तो तैयार है इलेक्शन। और आज भी यही सूरत हाल है कि फेडरल की तरफ से आपको फौज या रेंजर्स नहीं मिल रही कल के इलेक्शंस के लिए, ऐसा ही है? बिल्कुल जी, नहीं है, नहीं मिल रही। अच्छा, ओके। और पुलिस आपको जितनी चाहिए उतनी मौजूद है, या पुलिस का भी ये कहना है कि हमारी नफरी सैलाब ज़्यादा इलाकों में बिजी है, या पुलिस आपको जितनी चाहिए उतनी मिल रही है कल? देखिए जी, ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट, फिर आपके जो है 8 और डिस्ट्रिक्ट है, इनमें इलेक्शन हो रहे हैं। और अगर हम सारे इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो जो पुलिस ने हमें नफरी बताई थी वो थी 63,000 रिक्वायरमेंट। आईजी साहब ने ब्रीफिंग दी थी 63,000 रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये है कि आपने सारे थाने खाली करने होंगे पूरे सिंध भर के। हाँ। आपने जहाँ अपने मस्जिदों में, इमाम बारगाहों पे, उलमा को किसी भी कोई थ्रेट है, कोई इंपॉर्टेंट है, सब पुलिस विड्रॉ करके आपने सारी जो है इलेक्शन ड्यूटी लगानी होगी। तो सारा हम करेंगे काम, डेफिनेटली पुलिस अपना प्लान बना रही है। तो आप कह रहे हैं यानी इसका मतलब ये हुआ कि फिर कल सारी सिक्योरिटी यहां पर होगी और बाकी हसास जगहों पर नहीं होगी, यानी कि बहुत आइडियल सिक्योरिटी माहौल में नहीं हो रहा होगा फिर कल का, यानी कल का इलेक्शन या कल शहर के बहुत आइडियल हवाले से नहीं होगा सिक्योरिटी का? देखिए मैं अभी हूँ हैदराबाद में, बादामी साहब। जी सर। ठीक है, तो मुझे आज कराची में क्या आईजी साहब प्लानिंग कर रहे हैं और क्या उनकी सिक्योरिटी के प्लान थे मुझे नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने कैबिनेट में जो ब्रीफिंग दी थी और वो यही थी कि 63,000 की रिक्वायरमेंट है
इन सारी पोलिंग स्टेशन पे अगर कवर करना है और 63,000 के लिए हमें सारे थाने खाली करने पड़ेंगे, हर जगह पूरा सूबा खाली करना पड़ेगा और सिर्फ यही काम होता रहेगा, तो करेंगे जी। ये अभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से सर आप लोगों की पार्टी का आखिरी फॉर्मल राब्ता इस हवाले से कब हुआ है शर्जील साहब? देखिए जी, मैं लास्ट मेरी मीटिंग हुई है जिसमें चीफ मिनिस्टर हाउस में हुई थी, उसमें मैं भी मौजूद था। कब? और वो तो परसों रात की बात है। अच्छा, ओके। यानी क्या मैं ये कहूं तो सही है कि इस हवाले से एमकेएम के जो भी तहफ्फुज़ात हैं वो अब आपसे बात नहीं कर रहे, अगर फेडरल से कर रहे हो तो कर रहे हो, जो कि मेरी मालूमात है कि कर रहे हैं कि भाई वरना हुकूमत से अलग हो जाएंगे, ये रुकवाएं, लेकिन आपका अब कोई फॉर्मल राब्ता नहीं है। आपने एमकेएम से कह दिया कि भाई हम जो कर सकते थे कर लिया, इससे आगे हम क्या करेंगे? ठीक कह रहा हूं मैं? बतिन साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं, हमारा राब्ता एमकेएम से है। डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर साहब से उनका राब्ता होगा, पार्टी लीडरशिप के साथ भी राब्ते में वो रहे होंगे, तो ये नहीं कि खुदा न खासा राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन जो भी हकायक की बुनियाद थी ना, जितना आपने कहा कि इलेक्शन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, अब तो आप अगर ना चाहें फिर भी आपको करवाने पड़ेंगे, ऐसा कतन नहीं था। अगर सिंध गवर्नमेंट ये खुदा न खासा ये इरादा करती कि नहीं करना तो ऑर्डिनेंस लाना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो हमने तो कभी एक दफा नहीं कहा हम ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, लेकिन हर टीवी चैनल ने वो जरूर कहा कि जी, और आपके मुख्तलिफ टीवी चैनल में कमर दिलशाद साहब ने भी कहा कि अगर सिंध गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आए तो इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो सकते हैं। तो डेफिनेटली जहां पे हमारी जो भी लीगल और जायज चीज थी, जो लॉजिकल चीज थी, उसको हमने लीड किया है। इस चीज को मतलब एक वो जबरदस्ती की बुनियाद पे, तो जिद की बुनियाद पर नहीं किया। आप इलेक्शन को पीपुल्स पार्टी भी कॉन्टेस्ट करेगी, देखिएगा आपको इंशाअल्लाह ताला पीपुल्स पार्टी बहुत बड़े सरप्राइजेस देगी आपको सुनने। पीपुल्स पार्टी कॉन्फिडेंट है कि अपना मेयर ला सकेगी कराची में? देखिए जी, इंशाअल्लाह पीपुल्स पार्टी आपको बदीन में, ठट्टा में, सुजावल में, जामशोरों में, दादू में, हैदराबाद में, मैं आपको हैदराबाद में कंफर्म बता रहा हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि वहां पे हमारे अभी भी आप 20-25% तो हमारे उम्मीदवार जो है वो अनअपोज आए, जहाँ पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को कैंडिडेट ही नहीं मिले जो कि बड़े बड़े दावे कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और कराची में भी आपको इंशाल्लाह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कल पीपुल्स पार्टी नजर आएगी। ओके, और बाकी फिर ये तो फिर आगे की बात है। अभी तो एक सवाल कबल वक्त हो जाएगा कि जनाब पोस्ट इलेक्शन क्या पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम से कोई इत्तेहाद हो, यानी कोई बाद में कुछ हो सकती है अरेंजमेंट मुश्तरका में, ये सब तो बात की बात है, अभी तो इसमें कोई सोच विचार नहीं है, ऐसे है ना? फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है वसीम साहब, कोई वो मना नहीं है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, किसी का एहसास भी हो सकता है। तो पॉलिटिक्स में दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, और सियासत में हमेशा सियासत का काम ही है कि मिलजुल के काम किया जाए। सियासत का काम कभी ये नहीं कि आप आइसोलेशन में आप बैठ जाएं, पूरी दुनिया से आप मुखालफत कर लें, मुल्क के हर इदारे से आप मुखालफत कर लें, मुल्क की हर पॉलिटिकल पार्टी पर इल्जाम लगा दें और आइसोलेशन बैठ के पॉलिटिक्स करें, उसको पॉलिटिक्स नहीं कहते।